करेंगे कि कार्यक्रम कुछ आगे बढ़े। कस्तूरी तिलकं ललाटकमले वक्त्रतुले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौलितं तत्तले वेणुपटे निरन्तरं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे मुक्तावली गोमते परमेष्ठो विजयते तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं कृत्वातहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषं चरणारविन्दं कृत्वा सुदस्तजसुरेशुतराजलक्ष्मी धर्मिष्ठारवचसा यद्गादरणीं मायामृगं दैतवैषुतमन्विधावन् वन्दे महापुरुषं चरणारविन्दं। हे कृष्ण कृष्ण भगवन् मम चेत्तभृङ्गो जायात् कदापि भवतः चरणारविन्दं देहादिपुष्परहिता कृपयास्त्वदामे इच्छस्व वामनयनेष्वनिजं पदाब्जं कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येय मे विषयमानसराजहंस प्राणः प्रयाणसमये कफवातपित्तौ कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं पूजस्ते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम दरबार की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। कल हम लोगों ने नंद बाबा और सारे लोग गोवर्धन पूजा के लिए तैयारी करके गोवर्धन की तलहटी में जा रहे हैं। इसकी कथा हम लोगों ने कल श्रवण किया। गोवर्धन पूजा के लिए उन लोगों ने 56 प्रकार के भोग बनाए और बैलगाड़ियों पर उसको रखा। साथ में जितने भी बालक और वृद्ध लोग थे उनको भी बैलगाड़ियों पर बैठाया और बाकी जितने युवा थे वो सब अपने अपने धुन में भजन गाते हुए गोवर्धन की तलहटी में पहुंचते हैं। 56 प्रकार के भोग में उन्होंने क्या क्या बनाया है इसका भाव एक कवि कहता है। खुरचन खीर मोहन खीर साव खीर खदरा, खुरचन खीर मोहन खीर साव खीर खदरा, खुरमी जलेबी कला कंद बालूशाही है। मोहन खाड़ मेवा बाटी मठरी मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुआई है। भुजिया नमकीन सेव मठरी सकल पारा, भुजिया नमकीन सेव मठरी सकल पारा, गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई। बटुक श्याम नंद बाबा जसोदा संग सब सामान, लेकर आज गिरिराज के भोग में सजाए। ये 56 प्रकार के भोग बना करके उन लोगों ने गिरिराज जी के भोग में लगाया सजाया और सारे ग्वाल बाल गोवर्धन पर्वत पर इकट्ठे हुए। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ अपना एक रूप दिखाया। एक रूप से तो खुद ग्वाल बालों के साथ खड़े हैं
और एक रूप से गोवर्धन पर्वत के ऊपर खड़े हो गए, वहाँ भी विराजमान हैं। सुखदेव स्वामी लिखते हैं, कृष्णस्त्वन्मयतं रूपं गोपविस्त्राम्बरं गतः शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरे बलिमादात् बृहद्दपु तस्मै नमो वज्रजनैषः चक्रेणायात्मनात्मने अहो पश्चात् शैल्योषि रूपिणो गृह्यवध्यता। कहते हैं कृष्णस्त्वं मयतम रूपम गोप विश्रम बड़म गतः। भगवान श्री कृष्ण एक रूप से तो उन गोप बालाओं के साथ खड़े हैं और एक रूप से साक्षात गोवर्धन पर्वत के ऊपर विराजमान है। शैलोस्मीति ब्रुवन बुरी बलि मादार बृहद्दपु, कहले उस शैल के ऊपर विराजमान होकर के और कह रहे हैं कि एक बालों जो कुछ भी भोग ले आए हो उसको ले आओ, हमको आरोगो, हमको खिलाओ, भोजन कराओ। बाल कहते हैं कि लाला, हमने इतने दिनों तक इंद्र की पूजा की, लेकिन कभी भी उनका दर्शन तो छोड़ो, उनका आभास भी नहीं हुआ। वो कभी भोजन खाए और ये तुम्हारे भगवान तो पहली बार में ही दिखाई पड़ रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, पिताश्री, ये भगवान हमारे गोवर्धन नाथ जो हैं वो है ही ऐसे। एक रूप में ग्वाल बालों के साथ विराज करके, जैसे सारे ग्वाल बाल उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तस्मै नमो ब्रजजनैषः चक्रे आत्मना आत्मने। भगवान कृष्ण भी उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। अपने को ही प्रणाम कभी कर रहे हैं, आप ही पूजे आप पुजावे। उसमें एक मित्र था मनसुखा, उसने बार बार वो कभी पर्वत के ऊपर जो विराजमान है उनको देखे, कभी कृष्ण को देखे, एक नज़र उनको देखे, एक नज़र उनको देखे। जब कई बार उसने देखा तो कृष्ण ने कहा, क्या बात है मनसुखा, क्या देख रहा है? कहा, लाला, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो पर्वत के ऊपर विराजमान है वो हूबहू तुम्हारे जैसा है। नाक, आँख, मुंह सब एकदम तुम्हारे जैसा लग रहा है। कृष्ण कहते हैं, वो हमारे जैसा लग रहा है तो उसमें हम क्या करें? अरे जानते ही हो, जो जथामाम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार का देवता होता है, जो जिस प्रकार का भजन करता है और जिस प्रकार का उसके भजन करने वाला देवता होता है, उसी प्रकार का उसका भी स्वरूप हो जाता है। सही देगा। भूत प्रेत को भजने वाले लोगों को आप देखेंगे तो वो भी भूत प्रेत की ही तरह दिखाई पड़ते हैं, वो भी यही मालूम पड़ता है कि ये भूत प्रेत है। तो जो जैसे देवता का पूजा करता है वो पूजा करने वाला भी उसी रूप में ही दिखाई पड़ता है। शंकर के पूजा करने वाले को देखेंगे तो वो इसी रूप में लगेगा कि वाह, ऑर्डरदानी भगवान शंकर ही है। तो अगर हम इनकी पूजा कर रहे हैं और इसी रूप में मैं दिखाई पड़ रहा हूँ तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। सभी लोगों ने मिलकर के वहाँ ब्राह्मण की, गौ की और गोवर्धन महाराज की पूजा किया। विधिवत पूजा करने के पश्चात वहाँ से गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए, और कहते हैं कि भोजन के बाद भगवान का भजन भी आवश्यक है। अगर आपने भगवान का प्रसाद खा लिया भंडारा में जा कर के, चाहे कहीं भी, और भजन नहीं किया तो वो प्रसाद पचेगा नहीं। तो भोजन किया तो भजन भी करना चाहिए। तो कन्हैया ने कहा कि भाई अब तुम लोगों ने गोवर्धन महाराज का पूजन कर लिया, इनको 56 भोग खिला दिया और प्रसाद खुद भी खा लिया, तो अब थोड़ा सा भजन कर लो। तो सारे ग्वाल बाल मिल करके वहाँ भजन कर रहे हैं, आइए थोड़ा हम भी कर लें।
भोजन ही करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े, तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े, तुम्हें चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। तेरे ठुड्डी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का। तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय। सिद्धेश्वर स्वामी कहते हैं इत्यादि गोदिज मखम वासुदेव प्रणोदिता यथा विधायते गोपा कृष्णं ब्रजम्ययो। इस प्रकार से सारे गोप बंधु वासुदेव के सहित भगवान कृष्ण के सहित गोवर्धन महाराज की पूजा करने के पश्चात भजन गाते बजाते और आनंद के साथ अपने ब्रज में वापस आ गए और आनंद से रहने लगे। यहाँ आगे की कथा में कहते हैं कि जब वहाँ पूजा होने लगे और सारे ब्रजवासी आनंद में मग्न थे तो वहाँ नाना प्रकार के देवता गंधर्व भी उसमें स्वरूप बदल करके आके विराजमान देखने आए थे। और उसमें नारद जी भी आ गए। तो नारद जी तो बस पहुंच गए तो समझिए कि कुछ न कुछ होना ही है, ऐसे तो वो मानने वाले नहीं हैं। नारद जी ने वहाँ भजन का पूजन का आनंद लिया, 56 भोग का प्रसाद भी ग्रहण किया और वहाँ से सीधे इंद्र के पास पहुँच गए। कहे महाराज, इंद्र ने उनका सत्कार किया, स्वागत किया, आइए आइए महाराज विराजिए। कहाँ से आ रहे हैं? बोले अरे तुमको पता नहीं, ब्रज में आज नंद के सुत ने जो 7 साल का अभी बच्चा है
उसने आज गोवर्धन महाराज की बहुत बड़ी पूजा करवाई और 56 प्रकार के उसमें भोग लगे। मैं भी उस प्रसाद को पा करके और उस भजन कीर्तन का आनंद लेकर के आज आ रहा। इंद्र ने कहा कि गोवर्धन की पूजा, अरे वो तो मेरी पूजा करते थे, ये गोवर्धन की पूजा कब से करने लगे। इंद्रस्तादात्मनः पूजा विज्ञाय विहितां नृपा गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदाभिश्च कोपशा। इंद्र को क्रोध आ गया। अरे नंद के सुत 7 साल का बच्चा, उसकी इतनी हिम्मत कि वर्षों से चली आ रही परंपरा हमारी पूजा का उसका परित्याग करा करके और इसने गोवर्धन की पूजा करा दी। अभी बताता हूं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि गणहं सामर्थकं नाम मेघानां चान्त्यकारिणाम् इंद्रः प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यं चाहेशमान्नुत। सामर्थक नाम के जितने भी मेघ थे, गणः सामर्थकम नाम मेघानाम चान्त्यकारिणम, सामर्थक नाम के जो मेघ हैं बड़े ही भयानक और खतरनाक हैं, उनको आदेश दिया कि जाओ और जा करके पूरे ब्रज को इतना वर्षा करो, इतना वर्षा करो कि सब डूब जाए। आदेश मिलते ही जितने सामर्थक नाम के बादल हैं, मेघ हैं, वहाँ पहुँचे और सुखदेव स्वामी लिखते हैं कि ऐसी बरसात किया कि ऐसे बूंद पड़ रहे थे मानो जैसे हाथी का सूंड लटक रहा। इतनी मोटी बूंदें पड़ रही, मोटी धार, जैसे आजकल बादल। हाँ, आजकल जिस तरह से बादल फटने की प्रक्रिया हो रही है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमको याद है, हमारी दादी कहती थी कि बरसात होते समय, हमने उनका घर था गंगा के किनारे, चौसा एक स्थान है वहाँ, तो कहती कि हमने देखा है कि गंगा जी में हाथी ने सूंड लगा करके पानी खींच रहा है और उसी पानी को भगवान की बरसा रहा है। ये हम छोटे थे तो वो कहती थी, तो ये बात उस समय समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज जब बादल फटने की घटनाएं जगह जगह सुनने में आ रहा है तो उस बात को लोग मान रहे हैं। और एकदम तो टीवी पे दिखा भी रहा था कि नहीं, कुएं की तरह से तालाब से या जहाँ भी पानी ज़्यादा इकट्ठा है वहाँ से खींच रहे हैं और खींच करके फिर उसका क्या हो रहा है वही दिन का। तो इस तरह से बरसात यहाँ शुरू हो गई। सारे ग्वाल बाल भीगने लग गए, उसकी गऊँ एकदम कांपने लग गए। भागते भागते कृष्ण के पास पहुँचते हैं कि कृष्ण मेरी रक्षा करो, नहीं तो हम लोग तो डूब जाएंगे। तो पूरा ब्रज जो है वो डूब रहा है, कृष्ण बचाओ। भगवान तो कहते हैं कि जिस प्रकार से भक्त भगवान के लिए व्रत करता है, व्रत मतलब नियम, हम अगर कोई नियम लेते हैं, हम व्रत करते हैं, तो भगवान भी भक्त के लिए व्रत लेता है। और भगवान भी भक्त के लिए व्रत ले रखा है कि जो भक्त मेरा एकदम समर्पण हो करके मेरे पास जो आ जाएगा, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। गीता में कहते हैं कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का विनाश नहीं होने देता, उसकी रक्षा करता हूँ। यहाँ भी भागवत में भी सुखदेव स्वामी वही बात कह रहे हैं कि तस्मान् शरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपायेष्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रतयाहित। एत्त्वेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक।
सुखदेव स्वामी कहते हैं कि यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण वही बात कह रहे हैं कि तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपायेष्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रतया। कृष्ण कहते हैं कि गोपो, यह तो मेरा व्रत है, नियम है कि जो मेरे शरण में आ जाता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तुम सारे मेरे शरण में आओ, मेरे पास आओ, मैं सबकी रक्षा करता हूँ। और तुरंत ही क्या किया कि एक तेन हस्तेन गृहीत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। जिस प्रकार से एक बालक कुकुरमुत्ता का छत्ता उखाड़ लेता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने आज गोवर्धन पर्वत को दोनों हाथ से उखाड़ लिया। बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की जय। गोवर्धन पर्वत को दोनों हाथों से उखाड़ करके और उसको छत्ते की तरह से बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर धारण किया। आगे की लाइन सुखदेव स्वामी कहते हैं अथाह भगवान गोपाल हेयम्बतात ब्रजौकशः जथोपजोष विशत गिरिगत शगोधना। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि हे ग्वाल बाल, सब लोग अपने अपने सामान के साथ, अपने अपने गौओं के साथ, जो भी तुम्हारे पास है, सब लोग जथोपजोष अभिसत गिरी गर्त समोधन। क्योंकि गोवर्धन पर्वत को उखाड़ने से, जमीन के साथ उखाड़ा था, तो उखाड़ने से वहाँ गड्ढा बन गया उतने दूर तक जितने दूर तक गोवर्धन पर्वत था। तो कहते हैं कि सब लोग अपने अपने साथ सामान, अपने गौओं के साथ इस गड्ढे में आकर के और बैठ जाओ और मैं सबकी रक्षा करूँगा। क्योंकि ये मेरा व्रत है कि जब भक्त मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। न मे भक्तः प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का नाश नहीं होने देता। आगे कहते हैं कि न त्रास इव वह कार्यो मदस्ताद्रे निपातने वातवर्ष भये नालम तत्राणम विहितम हिव। डरना मत कि ये पहाड़ गिर जाएगा, नहीं, एकदम निश्चिंत होकर के तुम इस गड्ढे में आकर के बैठो और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी रक्षा होगी, ये पहाड़ गिरेगा नहीं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 साल का बालक गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर धारण किया और 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत धारण किया। ये कोई छोटी बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। माता जशोदा को चिंता होती है, ये रे लाला कैसे ये धारण करेगा, भाई तुम लोग भी कुछ सहयोग करो। लाला तुम कैसे धारण कर रखे हो, कैसे धारण कर रखे हो इसको। कहते हैं मैया कुछ माखन को बल बढ़ो। हे माता, इसमें तो तुम्हारी कृपा है, मैंने कहाँ कुछ किया है। कुछ माखन को बल बढ़ो, जो तुमने माखन खिलाया है आज तक, उसी माखन का तो बल है। कुछ गोपन करे सहाय, और ये कुछ ग्वाल बाल जो हैं सबने जो अपनी अपनी लाठी लगा रखा है, इनका कुछ बल है। और कुछ श्यामा जी की कृपा से मैं गिरिवर लिया उठाए, और कुछ राधा जी की कृपा, ये सब मिलकर के मैंने गिरवर उठा लिया। नहीं, मेरे बस की बात कहाँ है जो इतने दिनों तक इसको मैं धारण कर सकूं। बड़ा ही सुंदर भाव 2 लाइन लिखा है। नख पे गिरवर लियो उठाए
मेरो बारो सो कन्हैया, नख पे गिर लियो उठाए, मोर बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, नख पे गिरवर लियो उठाई, मेरो कहती जसोदा मैया, कुछ जोर लगाओ मैया, कहती जसोदा मैया, कुछ जोर लगाओ भैया। माता तो हमेशा यही सोचती है ना कि पुत्र उसका बहुत कमजोर है, बहुत सुकुमार है, क्योंकि कहते हैं कि पुत्र अगर एकदम वृद्ध भी हो जाए, बूढ़ा भी हो जाए, तब भी माँ उसकी यही सोचती है कि ये बालक ही है, सुकुमार है, इसको बुद्धि नहीं है, कुछ न कुछ ज्ञान ही देती है, कुछ न कुछ उसको बात बताती है कि खाना खाया कि नहीं खाया देखना, ऐसे मत जाना, उसको कम ही आती है। तो वही है जसोदा मैया यहाँ बाकी लोगों से कह रही हैं कि कुछ कहते जसोदा मैया, कुछ जोर लगाओ भैया, नख पे गिरवर लियो उठाए, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, नख पे गिरवर लियो उठाए, मेरो बारो सो कन्हैया। बोलिए गोवर्धनधारी बिहारी लाल की जय। 7 दिन 7 रात्रि तक बरसात होती रही, लेकिन ब्रज के लोगों के ऊपर तो धूल ही उड़ता तक नहीं आई। कहते हैं इंद्र ने अपने आदमी भेजा कि महाराज देखो सब बह गए कि बचे हैं, तो आकर के दूतों ने बताया कि महाराज वहाँ तो धूल उड़ रही है। तब उनको समझ में आया कि अरे ये तो मेरी भूल है, मैंने गलती कर दी। तो गलती कर दिया आपने। जा करके वहाँ वापस फिर से भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर गिरे, क्षमा मांगा, भगवान ने उनको क्षमा किया, फिर सारे ग्वाल बालों के साथ वापस ब्रज में आए। गोवर्धन महाराज को अपने यथा स्थान पर स्थापित कर दिया गया। इसीलिए आज भी हम जब भी मथुरा वृंदावन जाते हैं तो गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है। वो इसीलिए की जाती है, मैंने एक दिन और बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के समय की ये 3 चीज़ें आज भी वहाँ हैं। एक तो वृंदावन की रज भूमि मिट्टी वही है, दूसरा गोवर्धन महाराज वही हैं, तीसरा जमुना जी का जल वही है। तो इस 3 चीज़ों का जब भी अगर हम जाएं तो कहते हैं अगर आप मथुरा वृंदावन गए और गोवर्धन जी का दर्शन नहीं किए, अगर परिक्रमा करें तो और उत्तम, न परिक्रमा का मौका मिले तो कम से कम गोवर्धन जी का दर्शन तो अवश्य करें, तभी जाकर के वहाँ का जाना सफल हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज अब रामचरितमानस में लोग लौटते पोटते रहते हैं। हाँ, हाँ। वहाँ रमण खेती यहाँ परिक्रमा का बना भी दिया है बड़ा बढ़िया, एकदम उसको एकदम बालू वालू डाल करके। लेटते हैं सब। यहाँ उस तरह का नहीं है जैसा वहाँ बना। तो वहाँ 24 घंटा परिक्रमा होती है, रातों दिन रात दिन बत्ती जलती है। हाँ, रातों दिन बत्ती जलती है। फ्रेश हो गया। 21 के नीचे हाँ। इसमें है ही नहीं है, हाँ? इसमें है ही नहीं है, 21 के नीचे इसमें 20 के बाद सीधे 25 आ गया। अरे पन्ना चटल तो ना है, पन्ना चटल ना है, सफल तो नहीं है। लीजिए पन्ना निकल गया। देखिए अगर नहीं है तो उसको हटा दीजिएगा, हाँ देखिए ये उसको वहाँ पे से भी हटा दीजिएगा। दूसरा 20 के बाद सीधे 25 दिख रहा है। चलिए कहीं प्रिंटेड मिस्टेक हो मिस्टेक हो गया था। कपड़ा
करी कबूली कह गई। कहते हैं कुबरी मंथरा ने खूब अच्छी तरह से उनसे कबूलवा लिया एकदम। पन्ना आप नहीं उड़ा देते है वो छटा हुआ था, करे छटा हुआ पन्ना। ये कुबरी ने उनको अच्छी तरह से कबूलवा लिया कि नहीं, मैं जो कह रही हूँ वो सच है और तुमको उसी पर विश्वास करना है। तब जाकर के आगे की बात को कहना प्रारंभ करती है। किस प्रकार से कि कपट छुरी उर्पाहन टेई, अपने हृदय रूपी पत्थर पर कपट माज रही है। हाँ, माज रही है छुरी को कि उसमें धार और बढ़िया हो जाए, ताकि जब उससे काटा जाए तो कहीं व्यवधान न पड़े, कहीं रुके ना, पूरा का पूरा उससे कट जाए। लखईन रानी निकट दुख कैसे, और रानी को कैकेयी को अपने नज़दीक आते हुए दुख कैसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। बड़ा ही सुंदर उपमा दिया, जैसे कि हरा हरा घास चरने वाला जो बलि पशु है उसको बस वो घास दिखाई पड़ता है कि अरे तो बड़ा सुंदर सुंदर घास है, ये नहीं दिखाई पड़ता खाने को मिलेगा, खाने ये को नहीं मिल जानता रहा है। गर्दन पर चलेगा। क्योंकि गर्दन ही नहीं बचेगी तो तुम खाओगे क्या। कठोरे बात मृदु अंत कठोरी, सुनने में वह बात अच्छा है लेकिन उसका अंत जो है वह बड़ा ही कठोर है, भयानक है। देत मनऊ मद माहुर गोरी, ऐसे मालूम पड़ रहा है जैसे वो जहर को शहद में भिगा करके वो दे रही है। कहई चेर सुधि अहई किनाई, कहती है कि आपको अभी भी ध्यान नहीं आया। स्वामिन कहु कथा मोहि पाई, आपने एक बार मुझे एक कथा सुनाया था, आपको अभी भी उसका ध्यान नहीं है। भुलक्कड़ है। क्या अभी आगे बात कह रही है? उसने याद दिलाया कि आप तो भूल गए लेकिन मुझे याद है, आपने एक बार मुझे ये कथा बताया था। क्या कि राजा के पास आपके 2 वरदान फाती के रूप में रखे हुए हैं और आज समय आ गया है उन दोनों वरदानों को मांग करके अपनी छाती जुड़ा लो, अपना मकसद छाती से छाती जुड़ा लो, छाती से छाती जुड़ा लो, आज अपना मकसद पूरा कर लो। और क्या मांगो ये भी बता रही है, सुतई राज रामई बनवास, अपने पुत्र के लिए राज मांगो और राम के लिए वनवास मांगो। देव लेव सब सहित उलासु, और खुशी खुशी सब कुछ दे ले लो, उनसे मांग करके ले लो। भूपति राम सबक जब तरई, मांगयो जय वचन फिर से उनको तेज कर रही है, उपाय बता रही है, धार को उनको तेज कर रही है। कहती है लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भूपति राम शपथ जब करें, राम का शपथ जब राजा लेंगे तब ये बात कहना।
पहले ही मत कह देना, नहीं पहले ही कह दोगी तो मालूम हुआ कि राजा जो है वो नाट जाएंगे, फिर तुम्हारी बात नहीं बनेगी। इसलिए जब वो राम का शपथ ले लें ताकि अपने बात से पलट ना सकें, तब तुम ये वरदान मांगना, तब मांगो मुझे ही वचन न डरे, तब मांगना ताकि ये वचन जो है वो फिर वापस न ले सकें। नहीं तो राम को वनवास और अपने भरत को राजगद्दी की बात करोगी तो वो तुरंत पलट जाएंगे। कोई अकाज आज निशी बीते, कहती है कि एक बात और का ध्यान दे लो, ये काम आज की रात में ही हो जाना चाहिए, कल का सुबह इसके लिए ठीक नहीं है। अगर आज की रात बीत गई और कल का सुबह आ गया तो फिर तो राम का तिलक हो जाएगा, और एक बार जब राज तिलक हो गया तो फिर तो राजा भी उसको नहीं बदल सकते। तो कोई गुड़िया गुड़ुआ का खेल थोड़ी है भाई, एक बार राज तिलक हो गया तो हो गया। तो कहती है कि हो ही अकाज आज निशी बीते, आज की रात अगर बीत गई तो समझो कि फिर मामला खत्म। बचन मोर प्रिय मानव जी के, हे माता हे महारानी, हमारे वचन को सत्य सत्य जानो कि आज की ही रात आपके पास है, जैसे चाहो वैसे अपना काम संभाल लो। बजा करके सही कर रही है कि बड़ कुभात करी पातक। तुलसीदास जी कहते हैं कि पातकिनी जो है बड़ा भारी कुभात करने जा रही है। क्या कहा से कोप गृह जा, कह रही है कि कोप गृह में जाओ, अपने महल में बैठी रहोगी तो बात नहीं बनेगी। इसलिए जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ कहते हैं बहुत सारी जहाँ पत्नियाँ होती थी, अब रोज तो हर पत्नियों से मुलाकात होती नहीं थी, तो ऐसे राजा महाराजाओं के यहाँ एक कोप भवन बना होता था कि जो अगर किसी कारणवश क्रोधित हो उस भवन में जाकर बैठेगी। और राजा जब भी अपने महल में आते तो पहले दासियों से यही पूछते कि भाई कोप भवन में तो कोई नहीं है, अगर कोप भवन में कोई है तो पहले उससे जाके मिल ले, उसकी समस्या का समाधान कर ले। लेकिन अब जब यहाँ कैकेयी के विषय में जब मालूम हुआ कि कैकेयी कोप भवन में है, इसलिए सब चाह गए ना, क्योंकि कैकेयी तो उनको सबसे प्रिय थी, उनको सबसे प्रिय थी कैकेयी को, दशरथ राजा सबसे प्रिय थे। लेकिन वो आज कोप भवन में गई, इसके पहले कैकेयी का कोई भी डिमांड, कोई भी मांग हो उसको राजा अस्वीकार न करे, ऐसा संभव ही नहीं था। कोप भवन में गई नहीं, अरे जो कोप भवन में जाने का कारण ही नहीं था। जब स्वप्न का महल बनवा दिए, महल बनवा दिए तो सबसे उसको प्रिय रानी थी भाई, सबसे प्रिय रानी थी। अब वो जब कोप भवन में गई तो फिर चिंता की बात तो सबसे स्वाभाविक सुंदरी है। थी। तो कितना समझा रही है कि काज सवार सजग सब सहसा जन पतिया। एकाएक मत मान लेना कि नहीं राजा ने कह दिया तो हो गया, अच्छे ढंग से उसको साज सवार करके वो ही इस बात को स्वीकार करना। क्या बोलो श्री राम जय